सीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डीपीडीसी की मीटिंग में कांग्रेस और शिवसेना कारकुनों के बीच हुए तनाज़े के मसले पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जिले के निगरान वजीर रामदास कदम पर इल्जामात की बौछार लगा दी। डीपीडीसी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कांग्रेस और शिवसेना कारकुनान के बीच तू मैं हुई और बात बढ़ते बढ़ते शोर शराबा और हंगामे तक पहुंच गई। इजलास में सवालात करने के लिए खड़े हुए कांग्रेसी अरकान को खामोश करने की कोशिश की गई और खामोशी अख्तियार करने से इनकार करने पर 4 अरकान की रुकनियत मनसूख करने का भी ऐलान रामदास कदम ने किया था। इसके अलावा रामदास कदम के बर्ताव से कांग्रेसी कायदीन में शदीद बरहमी पाई जाती है और उन पर जाबिराना रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए नांदेड़ के रुकन असम्बली डीपी सावंत ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीपी सावंत ने डीपीडीसी की मीटिंग की रुदात सुनाई और शिवसेना लीडर पर एकतरफा अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। तरक्याती काम के इफ्तिताह के मसले पर उन्होंने कहा कि रामदास कदम क्रेडिट लेने की दौड़ में है और उसमें वो कांग्रेसी कारपोरेटरों और दीगर अफराद को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि जिस इलाके में तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं वहां के मकामी कारपोरेटरों को और शहर के मेयर को इस मदऊ करना वसूली और दस्तूरी तौर पर ज़रूरी है, लेकिन रामदास कदम ने इस मामले में तंग दिली का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ बरहमी जाहिर की जा रही है। मीटिंग एकदम से बंद कर दी और ये 4 सदस्य जो है अपनी मांगे रख रहे थे और इन्होंने मांग जो रखी थी लिखित स्वरूप में भी दी। आज 27 लोगों की सिग्नेचर से वो मांग 44 में से 27 लोगों की सिग्नेचर से प्योर मेजॉरिटी की तरफ से ऐसी मांग की गई थी कि जिला परिषद और महानगर पालिका ने जो काम किए हैं उस कामों को फाइनल किया जाए, उसका ठहराव लिया जाए, लेकिन इन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो ये 4 लोग उठकर कहे कि आप मीटिंग बर्खास्त कर रहे हैं, हमको कुछ उत्तर ही नहीं मिला, आपकी तरफ से निर्णय ही नहीं मिला। तो इन्होंने जाते जाते मीटिंग एडजॉर्न होने के बाद जाते जाते बोले कि 4 जनों को हम सस्पेंड करते हैं, उठने के बाद, मीटिंग ख़त्म होने के बाद। और सही मानों में अगर देखा जाए जो लेटेस्ट उनका सर्कुलर है, नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, उसमें पालक मंत्री को सस्पेंड करने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार पालक मंत्री को सिर्फ शासन को सिफारिश करने का है। पालक मंत्री के सिफारिश से गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा जाएगा और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उसे निलंबन की कार्रवाई होगी। वैसे देखा जाए तो निलंबन के लिए कोई इनके पास कारण ही नहीं है, क्योंकि जो 4 सदस्य बोल रहे थे वो अपनी जगह से खड़ा होकर, अपनी जगह पर खड़े होकर एकदम लोकशाही की तरफ से पद्धत से अपनी मांगे रख रहे थे, तो उनमें कोई गलत काम नहीं किया था और इसलिए इनका जो निलंबन की घोषणा है वो घोषणा सही मानों में मायने नहीं रखती और कोई निलंबन हुआ नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि उनको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत उनको अधिकार नहीं है, तो इसको नोटिस देने का भी सवाल उठता ही नहीं ना। जब इनको अधिकार ही नहीं निलंबन करने का तो नोटिस कहाँ से देंगे? किसी को नोटिस नहीं मिली है।